अपने हाथों को उठा, बोलो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में फलों को लेके आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज का संदेश हम लोग अपोस्टल यूसुफ अनकुनरुला जी के द्वारा सुनने वाले हैं। मेरा बिलीव है कि जब आप इस वचन को सुनोगे, जब आप इस संदेश को सुनोगे, तो आपके जीवन में खुदा बहुत से आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन को आत्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुनोगे, आप उन बातों को जानोगे जो आपसे छिपी हुई हैं। आप उन बातों को जानोगे जो शैतान ने आपसे दूर किया हुआ है। हालेलुया। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वचन को सुनते हैं। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। 11 साल बच्चे की उम्र है और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज को हाथों में पकड़ पाता था और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिशें करनी है, सब कुछ करके देख लिया और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और माइक देना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਓਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਅਗਰੋਹਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। पूरी फैमिली नाल जाती सी लेके। ਹਾਂਜੀ। हालेलुया। अपोस्टल जी, 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो? तो तुम क्यों पैसा खराब कर रहे हो? जब रिश्तेदार कहते तुम ना करो खराब। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ और चलना शुरू होया। आमीन। और अपोस्टल जी, उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। जैसे ही वो वर्ड सुना, सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुगड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं और खुदावन ने हील किया। सिफत बयान में और कुदरत तो है। एक साथी चुप। सिफत
हो जातियां जिंदगी भी कराते आन में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं, ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ पे जी। परमेश्वर वापस करेगा तुमको, वो वापस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथ को उठा के इन जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए, लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिमी छिमी छेमी च बल्ले छेमी छेमी। सिक्योरिटी हट जाओ। देखिया इनू चौक के लेके आए। ओए तू उधर डोले डोले बनाए तू हैं? हाँ ਇਹ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। हालेलुया। हरियाणे का शोरा है फिर है। आस पास से हट जाओ यार प्लीज, थोड़ा आत्मा में अभी रहे हो। ये जो स्पिरिट है ना इसे बंद कर दो। जो अजीब सी स्पिरिट है जो खलारा डालने वाली, लोगों को दिखेगा ही नहीं ऐसे कुछ। मुंडिया मेरा दिल कर रहा था इतना ही आप घूमते ही रही है पूरी चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो, इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? आमीन हालेलुया। जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं। और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे हैं। यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिस पे ये बीतती है वो जानता है। आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर गिरवी है, आपका बच्चा अभी भी ठीक नहीं है,
और रिश्तेदार कह रहे कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, तेरी जमीन बिक गई, घर बिक गया, ये ठीक भी नहीं होगा, सब कुछ चला भी जाएगा। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, बाइबल कहती है, अपना सारा कुछ व्यय कर चुकी थी, खर्च चुकी थी, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की उसने चर्चा सुनी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। और जब उसने गवाहियां सुनी और उसको विश्वास पैदा हुआ, उसने कहा अब मैं भी चंगी हो जाऊंगा। आज मेरा बिलीव है आपकी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस आज हील होंगी इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है ये। आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपकी मैरिज की सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत आज झुक जाएगी खुदावंद के वचन के सामने और हील होगी। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं। और आज से खुदा बाप की मर्जी आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू होगी इन जीसस ने। यीशु मसीह ने कहा है कि यह साल सुपरनैचुरल चीजों को देखने का होगा। लोग आपको बताएंगे मैंने आपके यीशु का सपना देखा है, मैंने आप अपने पास्टर को दिखाएंगे, ये हमारे पास, वो बोलेगी मैंने इनको देखा है सपने में। नॉन बिलीवर्स गैर भाषा जितनी बोल सकते हो इस साल बोलना, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि मैं आत्मा में देख चुका हूं चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी उल्टी दिशा में। सुनो, एक दिशा है कि शैतान आपको बीमार कर रहा है, वो सीधी दिशा में जा रहा है कि हाँ मैं बीमार कर रहा हूं, परमेश्वर उसे उलट देगा। उल्टी दिशा मतलब हीलिंग और डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये साल आपको बच के रहना है। जो चीजें आपने कंट्रोल में नहीं रखी हैं 2025 में, उन्हें रिकॉग्नाइज करो, उन्हें पहचानो। मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, पहचान लिया मैंने बड़ा कंट्रोल किया, 25 में नहीं हुआ, 26 में अगर मुझे ये आशीष लेनी है, मुझे इसको काबू में करना है। वचन कहता है कि जो तुम बोते हो वो तुम काटते हो। लिखा जब तुम स्वाभाविक देह को बोओगे तो अविनाशी देह को काटोगे। इसका मतलब जब तुम अपने शरीर को और शरीर की इच्छाओं को बो दोगे, उसे मिट्टी में मिला दोगे, उन पर काम नहीं करोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे, तो परमेश्वर कहता वो तुम्हें अविनाशी एक ऐसी आशीष देगा जो नाश नहीं होगी। वो सामर्थ्य देगा, वो डिलीवरेंस देगा। 2026 में पहचानो। अगर आप माफ नहीं कर पाते हैं तो माफ करो। अगर आप ज्यादा बातें करते हैं दूसरों की, पहचानो, निकालो उसे। अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पे, उसे कंट्रोल में लाओ 2026 में। इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति परमेश्वर के वायदे को लेट कर सकता है, लेट। तारीफ करो इन लोगों के लिए, जा सकते। क्यों हाथ खड़े किए आपने? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो, आप परमेश्वर के वचन को लेट कर सकते हो, देर कर सकते हो। अगर प्रभु ने चाहा है कि मैं 2026 में इसको डिलीवर करूंगा, मैं इसको कोई एक्सपीरियंस दूंगा,
जैसे यर्मिया को एक्सपीरियंस हुआ, यशाया को हुआ, मूसा को हुआ कि उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ को बदल देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं ले सकते हैं जब तक आप अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन्हें पहचान कर उन्हें दूर नहीं करेंगे। वो प्रार्थना की कमी हो सकती है, माफ ना करना हो सकता है, पवित्रताई ना रखना हो सकता है, फोन का यूज करना हो सकता है, टीवी पर ज्यादा बैठना हो सकता है, ठट्ठा हंसी मजाक हो सकता है, गलियों में घूमकर अपना टाइम वेस्ट करना हो सकता है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। आपको उन चीजों को पहचानना है, 2026 में उन पर काम करना है, गैर भाषाओं में ज्यादा प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे वो चीजें किस तरह से आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी, वो होनी शुरू होंगी। हालेलुया। न्यूजीलैंड में आखिरी दिन जब मैं वापस आने वाला था तो हम फ्लाइट की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मैसेज मिला कि एक फैमिली बहुत दिनों से कह रही है आपको मिलने के लिए। और जब मैंने कहा ठीक है मैं मिलता हूं, तो मैं जाने वक्त उनको जब मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं। और प्रार्थना में एक दो मिनट जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि इनकी एक प्रॉपर्टी है जहां पर शैतान का अधिकार है। तो मैं खुल के नहीं आपको बता सकता। तो वो जब बात हुई तो वो मैं भी हैरान हुआ, मेरी वाइफ हैरान हुई कि आपको कैसे मालूम हुआ। क्योंकि जैसे ही आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप स्पिरिट में जाते हैं, समथिंग ओपन होता है आपकी आंखों पे। इस वचन को सडनली आपको मैसेज मिलता है कि कहां पर शैतान बैठा है, कहां पर परमेश्वर काम करना चाहता है। क्या हुआ? चल जीसस ने। क्या है? तेरा नाम लिया तो जरूरी थोड़ी तुझसे बात करूंगा मैं। क्या हुआ? कौन है तू? इन जीसस ने फायर तुझ पे आया। चल घुटनों पे इन जीसस ने, यीशु मसीह के नाम में घुटनों के ऊपर आ। इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। क्या है? छोड़ दे इसको। वचन के टाइम वचन दूंगा मैं, बाद में आता हूं तेरे पास। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो के एंड में आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी ना छोड़े, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग बिना देरी किए इस वचन को कंटिन्यू रखते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े गहरे काम करने पाए। आप लोग प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ, कब से हो मसीह में? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी पूरा डिलीवरेंस नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम्हें ये महसूस होता है? जब से मैं आपसे जुड़ा हूं बहुत ज्यादा मेरे को और खुदाबंद तुझे जादू उठोने की स्पिरिट से फ्री कर रहा है। आमीन। जीसस नेम। आमीन। ऊंचा या आशीष। सुनो, ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें वचन में रहना है।
आपको अगर सुपरनेचुरल चीजें देखनी है 2026 में, आपको काम करना पड़ेगा ही। अगर आपकी प्रेयर वही है जो 2025 में थी, तो यह वचन फिर आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कहेगा है तो तेरे लिए, पर मैं इसे 2028 में पूरा करूंगा, 2030 में करूंगा, 2027 में करूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर आपको वचन देता है कि मैं ये तेरी लाइफ में करूंगा, दैट्स माई प्लान, ये मेरी योजना है तेरे लिए, तो उसके बाद हमें काम करना पड़ता है। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, माई स्पिरिचुअल सन, मेरे आत्मिक पुत्र, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई हैं, अच्छी लड़ाई लड़, फाइट कर। क्या है फाइट? तलवार उठानी, फेसबुक उठा के गालियां निकालनी है? यहां कैसे आया? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? तू कहां, कैसे, कहां आया? यही था तू, आजा आके, आजा। मैं बैठा था बढ़िया से बैठा था। मैं बैठा था बढ़िया से। क्या है? नहीं जाऊंगा, नहीं। सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के कामों को देखना, कि आप डिलीवर हो, छुटकारा पाओ, अगर आप वही कर रहे हो जो 2025 में करते थे, अगर आपकी प्रेयर वही आधे घंटे की है, वही लाइफ रूटीन है, उसी समय आप उठते हो, वही करते हो, वही टीवी सीरियल, वही फोन, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही एंडिंग, तो फिर 2025-26 कोई फर्क नहीं, वैसा ही होने वाला है। आपको देखना है जो मैं नहीं कर पाया 25 में, मेरी प्रेयर 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुई, मुझे 26 में 2.5 करनी। मैं गैर भाषा नहीं बोलता था, मुझे चाहे 4 शब्द मिले, 10 मिले, 15 मिले, मुझे बोलनी है। पवित्रताई में मैं ऊपर नीचे थी, ऊपर नीचे था, मुझे चेंज करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेके आना है। आप फोन पर काम करते करते कई चीजें देखते हैं, आपको कंट्रोल रखना है, उन चीजों को डिलीट करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सडनली फिर आप देखोगे शिफ्ट होता है। हालेलुया। सडनली कुछ होगा। ये लेके आओ इसको। हालेलुया, आमेन। खुदावंद का आत्मा से छू रहा है। 2 जन दोबारा कहना पड़ा तो क्लास लगेगी। अब ये पेट पे हाथ रखो। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। सब बदल जाएगा इन जीसस नेम। सुनो, वो चीजें सुनो, माफ करना सीखो। ओके? ठीक है। तुम बहुत स्ट्रांग हो दिमाग में, तुम बहुत स्ट्रांग हो। कई बार जब आदमी मजबूत होता है ना दिमाग में, वो गलती भी करता है। ओके? ठीक है। तुम स्ट्रांग हो माइंड में, तुम एक स्ट्रांग को क्या बोलते हैं हिंदी में? मजबूत। तुम एक मजबूत औरत हो, पर कई बार शैतान भी उसका फायदा उठाता है कि तुम कई बार पंजाबी कहने पर धक्का कर जाने हैं, फिर जो मजबूत होने आप धक्का नहीं करना किसी के साथ। ओके? परमेश्वर तुम्हारे संग है। माफ करना है, जो किसी का है उसे वापस लौटाना है। तुम सेम नहीं होगी। अब तुमने देखना है मैंने क्या बोला। ओके? सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम 2025 में करते थे, अगर वही करते रहे तो फिर 26 में भी वही होगा जो 25 में हुआ। आमीन। तो मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है।
बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। आमीन। इमेजिन करो अगर 2025 में मेरा बीज 50 लाख रुपया था और 26 में भी वो 50 है, मेरी बरकत भी 25 वाली होगी, 26 वाली नहीं। आज जब सुबह मैं आपके पास आया हूं तो मैं अपने बेड पे बैठा बैठा सोच रहा था कि अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग्स के विषय में इस साल मुझे और स्ट्रिक्ट होना है, जबरदस्त रीति से। आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन होंगी 2026 में। शैतान तड़फेगा, ये जाएगा, ये भागेगा, ये निकलेगा, बीमारियां आउट होंगी इन जीसस नेम। आपको बस कैच करना है अब कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी कमजोरी की ओर देखते हैं और जो एवरेज लोग होते हैं, कम कामयाब या बिल्कुल कम कामयाब, वो हमेशा ये देखते हैं अपनी स्ट्रांग चीजों को। लेकिन जो हाई लेवल पे जाना चाहते हैं वो अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देते हैं। उनके जीवन में 99 खूबियां होंगी, वो ध्यान नहीं देंगे। उनको वो खटकता है जो अभी तक नहीं है, कि नहीं यार इस साल मुझे कैप्चर करना है, इसको इस साल मुझे कैप्चर करना है, ये चीज मुझे खत्म करनी है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या वो चीज, जब परमेश्वर ने कहा 38 साल के रोगी को फिर से पाप मत करना, उसने पूछा प्रभु कौन सा पाप? पूछा उसने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा उसने कौन सा पाप? जब परमेश्वर ने कहा उसको चंगा करने के बाद कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आए। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और खुदा से कहो जो कुछ मेरे जीवन में कमियां हैं, इस पूरा हफ्ता मैं रोजा रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि मेरी कमियां मुझ पे जाहिर की जाएं। पूरा हफ्ता मांगो अपने हाथों को उठा के, सेम बात। आमीन। मांगो 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 कि पूरा हफ्ता मैं रोजे रखूंगी, रोजे रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि सारी कमियां मुझ पे जाहिर हों और मैं उन्हें निकालूं, मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु के नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने एक नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, मुझे बताओ तो सही कौन सा पाप है जो मैं ना करूं और मैं बचा रहूं। परमेश्वर कहता फिर से पाप मत करना। कहता ठीक है प्रभु। उसे मालूम था उसको मालूम था कौन सा पाप किया है। इसका मतलब आपकी स्पिरिट को मालूम होता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं।
उन चीजों को पकड़ना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा टीवी हटा दें, वचन लगा लें, मीटिंग्स को सुने, पुरानी मीटिंग्स को निकालें, नई मीटिंग्स को निकालें, उन्हें सुने, वचन के हिस्से को सुने। आपकी कमियां आप पर जाहिर होंगी, उन्हें निकालते जाएं, उन्हें निकालते जाएं, देखना क्या होता है फिर। हालेलुया। और ये पॉसिबल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि आपकी सिचुएशन जो बड़ी खतरनाक दिखती है, उसके सिम्टम बड़े खतरनाक हैं, वो हट नहीं रही, मेडिसिन से खत्म नहीं हो रही, सडनली एक दिन परमेश्वर उसको उलट देगा। सडनली, एकदम से आपकी सारी बीमारियां उलट दी जाएं और हील हो आज। सारी बीमारियां यीशु के नाम में उलट दी जाए और हील हो जाए। यीशु के नाम में आपकी बॉडी, सारे रोग, सारे सिम्टम्स आज उलट दिए जाएं और वापिस जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसकी 36 आयत। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक कि वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। सब बोलो आमीन। कहता जब तक वो ना मरे। अब आप लोग अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं कि नहीं मर चुके? एक व्यक्ति अगर बदला लेना चाहता है, वो मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बिशप हूं, पर वो अगर आप बदला ले रहे हैं तो एक्चुअल में आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। और कहता है जब तक तू मरेगा नहीं, तू जिलाया नहीं जाएगा। कहता अगर तू अपनी स्वाभाविक देह को मार देगा और बो देगा, जब तुरही फूंकी जाएगी तो तू जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो ईश्वरीय है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिन्होंने ये देह को बोया नहीं है और इससे पाप किए हैं, कहता तू भी जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो अनंत जीवन के लिए नरक और उस आग की झील में जाएगी। कहता अगर हे निर्बुद्धि, जब तक जो तू बोता है, जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप मरे हुए नहीं हैं, एक मरे हुए को गाली निकालो, वो जवाब देता है? देता है जवाब? क्योंकि वो मर चुका है। उसने कहा अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति अपना बदला नहीं लेता। मेरा बदला जब परमेश्वर लेता है तो वर्ल्ड देखता है, आपने देखा है, वो दुनिया देखती है कि ये बदला नहीं लेता, लेकिन जब खुदा इसका बदला लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज घूमता है।